कुछ लोग ये कहते गिरनार हमारा है। अरे गिरनार हमारा है, कम से कम ये तो सोचो कि गिरनार में तुम्हारी समाज कितनी है, उसको देखभाल करने वाले कितनी है। 250-300 किलोमीटर तक कोई जैन समाज नहीं है, एक घर आपको कहीं नज़र नहीं आता, और गिरनार को लेकर के हम झगड़ा करना चाहते हैं। अरे भाई वहाँ तो तुम्हारे ये पूरे साल भर में 10,000 लोग भी नहीं जाते वंदना करने के लिए, और वहाँ उनके लोग जो है प्रतिदिन 10-10 हज़ार 50-50 हज़ार लाख व्यक्ति दर्शन करने जाते। रविवार के दिन तो लाख क्या 2 लाख क्या, ये तो सामान्य बात है। तो फिर आप किस हक से हम उसको, हाँ ये है कि हमारा वो सिद्ध क्षेत्र है, नेमिनाथ भगवान वहाँ से मोक्ष गए, ये हमारा है वर्चस्व, हम जानते हैं समझते हैं, लेकिन हम उसको सुरक्षित कैसे कर पाएंगे बताओ। यदि हमारी संख्या ही वहाँ पर जैन ही नहीं है तो वहाँ कौन इसको संभालने वाला है। हाँ आज यहाँ पर इस मंदिर को संभालने वाली ये समाज है, इसलिए यहाँ ये मंदिर अभी सुरक्षित है। लेकिन जिस दिन इस मंदिर में एक भी व्यक्ति आना बंद कर देगा और ये सालों बरसों तक यहाँ चिड़िया भी आना बंद कर देगी, तब स्थिति गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि उस समय कोई दूसरा व्यक्ति आकर के बैठ जाएगा, उनको तुम ना नहीं कर सकोगे, कुछ भी हो सकता है। और इसीलिए हमारी जनसंख्या बढ़ानी जरूरी है, और यदि जनसंख्या नहीं बढ़ाते हैं, वैसे आजकल की पीढ़ी यहाँ प्रवचन सुनने तो आती नहीं है, क्योंकि हमें तो आप लोगों को ही सुनाना पड़ता है, क्योंकि जो नई पीढ़ी है जिनको बच्चे का करना है वो तो यहाँ तो कोई है नहीं। उनने तो जो ये है कम से कम 4-5 बच्चे होना चाहिए। महाराज 4-5 बच्चे, अरे भाई तुम्हारे बाप दादाओं से पूछ लेना तुम्हारे कितने बच्चे थे। तुम्हें 4-5 को भारी लगने लगा। हमें समझ में नहीं आता कि यदि धर्म को यदि बचा करके रखना है, इस देश राष्ट्र और संस्कृति को बचा के रखना है, तो आपको 4-5 बच्चे करना पड़ेगा। नहीं है तो वह स्थिति आएगी जो 10-10 बच्चे पैदा कर रहे हैं ना, वो आ करके ठोक ठाक करके तुम्हारे बच्चों को प्रॉपर्टी और मकान दुकान सब ले करके चले जाएंगे। तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं मिलने वाला वहाँ पर। कभी आप विचार किए, और बुढ़ापे में पानी पिलाने वाला भी तुम्हारे पास कोई नहीं रहेगा, और रोते रहोगे अपने बेटा बेटा कहते हुए, क्योंकि पानी पिलाने में भी तुम्हारे पास नहीं है। और ये दशा आज की नहीं, ये हर जगह ये स्थिति निर्माण होती जा रही है। और अब ये भी हो रहा है, एक लड़का और एक लड़की आप पैदा कर रहे हैं। अब इसका नतीजा भी आप देख लो कि आज लड़की को पढ़ा करके 25 साल तक वो पढ़ाई में लगाती है, फिर लड़का ढूंढने में लग जाता है 2-4 साल, और पहले तो वो सर्विस देखेगी, सर्विस करनी है हमें, तो सर्विस में 2-3 साल, फिर इसके उपरांत वह सर्विस लग जाए, फिर लड़का देखने में, लड़का हमारे लिए ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए ऐसा, फिर ऐसे ढूंढते हुए 4-5 साल उसमें निकल जाए, 25-30 साल 40 साल, अभी 35 से 40 साल की लड़कियां कुंवारी बैठी हैं। और लड़के भी लड़की के लिए लड़का नहीं मिल रहा, और लड़के के लिए लड़की उसके अनुसार नहीं मिल रही है, तो वह भी कुंवारे बैठे हैं। ये गलती किसकी है? हम इस बात को नहीं समझ पाते, लेकिन ये समझने की ज़रूरत है। यदि धर्म और संस्कृति को बचाना है तो 4-5 बच्चे तो कम से कम होना चाहिए। और ये है ध्यान रखना, ये प्राइवेट हॉस्पिटल में मत जाना डिलीवरी के लिए, क्योंकि वह तो चीर फाड़ करके निकालेंगे बच्चे को। हाँ, और चीर फाड़ करेंगे तो 2 से ज़्यादा तो मेरे को कोई बच्चा तो होंगे ही नहीं फिर। और इसीलिए सरकारी हॉस्पिटल में चले जाओ। सरकारी हॉस्पिटल में तो वहाँ तो नॉर्मल, अब क्यों महाराज वहाँ सुविधा, अरे उसी सुविधा में तो वो एक कौम है वो 10-10 बच्चे पैदा कर रहे हैं उसी हॉस्पिटल में जा करके, झोपड़पट्टी में रह करके। और इतना भी हमें होश नहीं है कि हम स्टैंडर्ड हैं, हम तो पैसे वाले हैं, हम ऐसे छोटी मोटी में थोड़ी जाएंगे। अरे छोटी मोटी में जाए तो पेट कटवा करके अपने बीवी के ये करोगे क्या? और यदि 2 डिलीवरी और ऑपरेशन से हो जाएगा, और उसके उपरांत भी दिन भर घर गृहस्थी का काम करना है, और तुम्हारे लिए एक ऑपरेशन हो जाता है तो तुम कहते अरे डॉक्टर साहब ने ये बोझा उठाने के लिए मना किया, इसलिए हमने ये नहीं उठाना, एक थैला भी नहीं उठा सकते। लेकिन ये तो 2-3 ऑपरेशन होने के उपरांत भी इनको तो घर का पूरा काम करना है, सब बोझ भी उठाना है, सब कुछ करना है। थोड़ी भी दया नहीं है उन महिलाओं के ऊपर भी? हाँ, थोड़ी तो रखो कि कम से कम इस पर। और आजकल के डॉक्टर भी ऐसे हैं कि लूटने में लगे हैं, पैसा चाहिए उसके लिए ऑपरेशन चीर फाड़ कर दो।
दया और मानवता नाम की चीज़ समाप्त होती जा रही है। इसीलिए हमें इस बात का ध्यान रखना है कि आने वाले समय में धर्म और संस्कृति, क्योंकि देश बचेगा तो हम बचेंगे, हम बचेंगे तो हमारी संस्कृति और सभ्यता बचेगी, अन्यथा इसमें से कोई नहीं बचने वाला। आज बांग्लादेश में जो हो रहा, पाकिस्तान में जो हो रहा, वही तुम्हारे साथ भी होगा। इसलिए आने वाले उस कठिन परिस्थिति से बचने के लिए हमें ऐसे देशवादी संगठन के साथ खड़े होकर के हमें देश को बचाने का प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि देश के साथ हम खड़े हैं तो देश बचेगा और फिर हम भी बचेंगे और हमारी संस्कृति और सभ्यता बचेगी। नहीं है तो कुछ भी नहीं है। समय आपका बहुत लिया, इसलिए मैं क्षमा भी चाहूँगा क्योंकि ज़्यादा समय हो गया इसलिए, लेकिन हमें कुछ बात आप लोगों को पहुंचाना था, इसलिए मैंने आप लोगों का इतना समय लिया। इसलिए मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूं कि ध्यान रखना, अपने बच्चों को भी उपदेश दें, और हाँ, अपने बच्चों को उतना ही पढ़ाओ जो अपनी बाप दादा की प्रॉपर्टी संभाल सके। ज़्यादा पढ़ाने के चक्कर, और हमारे बच्चे इतने सक्षम हैं, यदि वह ग्रेजुएशन भी कर लेंगे ना यहीं पर जयपुर में रह करके, उतना दिमाग है कि अपनी प्रॉपर्टी को खड़ा कैसा करना, क्योंकि बनिया पेट से सीख करके आया है। हाँ, ये बनिया बुद्धि है। और ये देखो, आज तक का रिकॉर्ड है कि पूरे भारतवर्ष में जैन कोई लड़का या लड़की भीख मांगते हुए आपको कहीं पर भी नज़र नहीं आएगा। ये हमारा समाज का गौरव है। और इतना दिमाग है, पैसा कैसे कमाना है, 100 रुपये ले जा करके भी वो करोड़पति बन सकता है, ऐसी बुद्धि है। लेकिन उस बुद्धि को जंग चढ़ी है, क्योंकि उसके दिमाग में एक ही फितूर है कि हमें सर्विस करना है, हमें सर्विस करना है। जो आसपास के लोगों ने तो सर्विस ही उसको दिमाग में बिठा दिया, भैया कोई तो ये करना नहीं, हमें कोई मेहनत नहीं करना भैया, जो भी है। लेकिन कनिष्ठ नौकरी, दूसरों की चाकरी करने के लिए लाखों रुपए पाना चाहता है, लेकिन स्वयं अपने बलबूते, जब इतना वहाँ पर उस कंपनी में जब अपने बलबूते पर करोड़ों का मुनाफा करा रहा है, तो क्या स्वयं की फैक्ट्री खोल करके या कंपनी चला करके क्या इतना करोड़ों नहीं कमा सकता? कमाने की क्षमता है, लेकिन हमें दूसरों की चाकरी करने के अपने पैर पर खड़े होकर के जीने की आवश्यकता है। और क्योंकि स्वयं जीवोगे तो तुम स्वतंत्र होगे, धर्म करने के लिए, कर्म करने के लिए, कहीं आना जाना या कोई भी, तुम स्वतंत्र हो। लेकिन नौकरी करते हुए तुम ये सब कर नहीं कर सकते, उनके अधीन में रहना पड़ेगा। यदि मान लीजिए उनको बात नहीं मानी और ये करोगे तो तुम्हें कंपनी से निकाला जाओगे, फिर तो रोड पे आ जाओगे। लेकिन जितना भी है राजा बन करके जियोगे। जितना, यदि मान लीजिए कंपनी में 1 लाख मिल रहा है, लेकिन वहाँ नौकर ही रहोगे। और यदि मान लीजिए जयपुर में रह करके 50,000 भी कमाओगे, तुम राजा बन करके जियोगे। इसलिए राजा बन करके जीना सीखो, क्योंकि शेर जो होता है ना, शेर अकेला होता है जंगल में, सबको संभालता है, लेकिन भेड़ बकरियाँ बहुत होती है। लेकिन भेड़ बन करके 100 साल जीने की अपेक्षा से सिंह बन करके 4 दिन की भी ज़िंदगी जी लो और शान से ज़िंदगी जी लो।